आशाराम बापू भारत के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, जिन्होंने देश विदेश में अपने प्रवचनों और साधना केंद्रों के माध्यम से बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित किया। उनका पूरा नाम आसुमल सिरुमलानी हरपलानी है। उनका जन्म 17 अप्रैल 1941 को सिंध प्रांत अब पाकिस्तान में के बरोदा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम थाउमल सिरुमलानी और माता का नाम महंगाबाई था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आकर गुजरात के अहमदाबाद में बस गया। आशाराम बापू ने युवा अवस्था में आध्यात्म की ओर रुझान किया। उन्होंने हिमालय और कई तपोस्थलों पर ध्यान व साधना की। बाद में वे एक प्रसिद्ध संत के रूप में उभरे और आशाराम बापू नाम से जाने जाने लगे। उनके प्रवचन, भक्ति गीत और जीवन शैली के प्रति शिक्षाओं ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने संत श्री लीलाशाह महाराज से दीक्षा प्राप्त की और उनके मार्गदर्शन में आध्यात्मिक शिक्षा ली। उन्होंने देश भर में संत श्री आशाराम जी आश्रम की स्थापना की। ये आश्रम गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में फैले हुए हैं। उनके द्वारा कई गुरुकुल, गौशालाएं, योग केंद्र और सेवा संस्थाएं चलाई गई, जिनका उद्देश्य समाज में नैतिकता, संस्कार और आध्यात्मिकता फैलाना था। आशाराम बापू ने अपने प्रवचनों में संस्कार, संयम, योग, भक्ति और साधना पर विशेष बल दिया। उन्होंने अनेक ग्रंथों और भक्ति पुस्तकों की रचना की और सत्य पथ जैसे मासिक पत्र भी प्रकाशित किए, जिनके लाखों पाठक हैं। हालांकि उनके जीवन में विवाद भी कम नहीं रहे। वर्ष 2013 में उन पर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 2018 में जोधपुर की अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस घटना ने उनके आध्यात्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उनके अनुयायियों में भी मतभेद उत्पन्न हुए। आज भी उनके लाखों अनुयायी देश और विदेश में मौजूद हैं, जो उन्हें एक महान संत और आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते हैं, जबकि कई लोग उन्हें विवादित संत के रूप में देखते हैं। निष्कर्ष, आशाराम बापू का जीवन एक ऐसी गाथा है जिसमें आध्यात्मिक उत्थान, सामाजिक सेवा और विवाद तीनों पहलू देखने को मिलते हैं। उन्होंने समाज में भक्ति और संस्कारों का प्रचार किया, लेकिन अपने जीवन के उत्तरार्ध में कानूनी विवादों में उलझ गए। उनके अनुयायियों के लिए वे आज भी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बने हुए हैं।